नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता और आज हम जानते हैं ब्रेन ट्यूमर से होने वाले सर दर्द और जो हमारा कॉमन हेडेक होता है जिसको हम कॉमनली माइग्रेन भी कहते हैं, उन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले तो ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द है वो इतना कॉमन नहीं है, जबकि माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। माइग्रेन का जो सर दर्द होता है वो जब आता है तो एपिसोड्स में आता है और एक बार जो अटैक माइग्रेन का होता है तो वो 24 से 72 घंटे तक चल सकता है और बिटवीन द अटैक्स जो पेशेंट की जिंदगी होती है बहुत नॉर्मल होती है, कोई हेडेक नहीं होता। जबकि जो ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द है वो डल एकिंग पेन होता है, यानी हल्का हल्का दर्द लगातार बना रहता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या तीव्रता है वो समय के साथ बढ़ती है। वहीं माइग्रेन का जो सर दर्द है वो अक्सर सर के एक ही तरफ होता है, यानी अगर या तो दाहिनी तरफ होगा या बाईं तरफ होगा, जबकि ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द है वो पूरे सर में भीना भीना सा दर्द अक्सर लगातार होता है। माइग्रेन का सर दर्द आपको कभी भी नींद में परेशान नहीं करेगा, जबकि ब्रेन ट्यूमर के सर दर्द के साथ हो सकता है कि आपकी दर्द की वजह से नींद हो जाए। फिर माइग्रेन दिन के किसी भी समय हो सकता है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, इसका कोई वक्त निश्चित नहीं है। जबकि अधिकतर ब्रेन ट्यूमर के जो केस सर दर्द हैं उनमें अक्सर जो दर्द होता है वो मॉर्निंग में होता है, यानी अर्ली मॉर्निंग होता है। ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द है उसके साथ उल्टी होती है और उल्टी वॉमिटिंग होने के बाद दर्द में मरीज राहत महसूस करता है। दोनों ही केसेस में एक और सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी दर्द शुरू होने से पहले आंखों के आगे धुंधलापन, फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई देना या लाइट हेडेकनेस, ये सब माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर में कॉमन होता है। लेकिन जो चीज़ इसको अलग बनाती है वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द होगा उसके साथ कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जुड़ा होगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी आपके मुंह में टेढ़ापन आना, आपके हाथ में सूनापन, झंझनाहट के साथ कमजोरी आना, आपकी मेमोरी वीक होना या आपके व्यवहार में चेंजेस होना, चिड़चिड़ापन होना या डिप्रेशन के सिम्टम्स होना, ये ब्रेन ट्यूमर के साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कॉमन है। जबकि माइग्रेन में सर दर्द होता है तो उसके साथ इस तरीके के न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखने को नहीं मिलते। अब अगर आपके सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के हैं और आपको लगता है कि आपका दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कोई दर्द जो लगातार बना हुआ है, जिसकी तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो हमें अपने फिजिशियन से, चाहे वो न्यूरो फिजिशियन हो या न्यूरोसर्जन से, हमें संपर्क करना चाहिए। वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अगर उन्हें ज़रूरत महसूस होगी तो डाउट होगा तो वो आपको एक सीटी स्कैन ब्रेन या एक एमआरआई ब्रेन, ये हमारी प्रारंभिक जांच होगी, प्राइमरी सर्वे होगा। अगर सीटी स्कैन या प्लेन एमआरआई में उन्हें कोई भी डाउट होता है तो हो सकता है आगे की जो एडवांस जांचें हैं, जैसे कि एमआरआई ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट या सीटी ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट या एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी करने की सलाह देंगे, जिससे कि हम पूरा डायग्नोसिस जो है उस तक पहुंच सकते हैं। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद ब्रेन ट्यूमर के लोकेशन, ब्रेन ट्यूमर के कैरेक्टर को देखते हुए आपको सर्जरी या फिर आजकल जो उन्नत तकनीकें आ गई हैं जैसे रेडियो सर्जरी, जिसको साइबर नाइफ या गामा नाइफ कहते हैं, उसकी सलाह दी जाएगी। तो अगर आपको सर दर्द है और वो बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में आपको परेशान कर रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को आज ही दिखाएं। थैंक यू।